हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली अपना स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम प्रतिशत किसे कहते हैं। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या हो 100। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है 100 होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ वादा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए और प्रतिशत को मात्र 5 सेकंड में ज्ञात कीजिए। अगर वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं और अच्छे से इस प्रोसेस को आप समझते हैं तो इस क्वेश्चन को यानी प्रतिशत से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप 5 सेकंड से भी कम समय में उसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है 150 यानी 150 का 20 यानी 20%। तो देखिए प्रतिशत हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये का मतलब क्या होता है गुणा। तो यहाँ पे हम 150 गुणे 20, और जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बट्टे में 100 आ जाता है, यानी इस संख्या का क्या हो गया बट्टे में 100 आ गया। तो अब आप यहां से देख सकते हैं एक जीरो से एक जीरो खत्म, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो खत्म, अब बट्टे में क्या बचा 1। तो किसी भी संख्या के अगर हर में 1 आता तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो अब ऊपर का जो भी संख्या बचा उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 15 टू जा 30 यानी 15 दूनी 30, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। फिर ऐसे ही हम और सारे क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे में 130 का 15%, 130 का 15%, अब यानी 130 का 15%। तो हम क्या करेंगे 130 गुणे 15 बट्टे में क्या लिखेंगे 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब ये इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों या ये किसी संख्या से कटने वाले हैं या नहीं, तो ये कट जाएगा, किससे कटेगा 5 से कटेगा। तो 5 3 जा 15 यानी 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब ये कितना आया 3 और ये 2 और ये 13, इन तीनों में कोई ऊपर नीचे वाला कटने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे से फिर से डिवाइड कर देंगे। तो 13 3 39 और बट्टे में क्या है 2। अब 2 से 39 में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 19.5 यानी 19.5। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार और कई लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी संख्या का जैसे मानिए कि यहां पे हमने क्वेश्चन लिख दिया किसी संख्या का 10% 30 है, किसी संख्या का 10% 30 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है किसी संख्या का 10% क्या हो 30 हो। तो इसको हम इस प्रकार से लेते हैं, जैसे में हम मान लेते हैं कि वह संख्या, जैसे ये देखिए ये एक समीकरण के तौर पे चलेगा, इसको हम एक समीकरण के तौर पे सॉल्व करेंगे। बट ये क्वेश्चन सबसे अधिक कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको एक बार रिपीट किया कि फिर अगर इसको चेक करना है तो फिर आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे किसी भी संख्या का उत्तर का जांच करना हो, किसी भी क्वेश्चन का उत्तर का जांच करना हो, तो इस प्रोसेस से, ये जो दूसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा है, इस प्रोसेस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे में ये क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या का, यानी वो संख्या आपको पता
नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 150 का 20%, अब इसको निकालने के बाद कितना आया 30। वैसे ही हम ज्ञात करेंगे कि वो संख्या हमको पता नहीं है, तो पता नहीं है तो हम मान लेंगे कि x, वह संख्या क्या है x है, तो हम लिखेंगे x का कितना प्रतिशत 10%। अब बराबर क्या मिल रहा है 30। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे x का 10 और जब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बट्टे में 100 आ जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 30। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब ये ऊपर नीचे क्या हो सकता है कट सकता है, और ये 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100, कितने बार में 10 बार में, तो x बाई ये क्या हो गया 10 इक्वल में क्या हो गया 30। अब इसको ये इधर क्या कर रहा है भाग दे रहा है, इधर जाएगा तो गुणा, तो x बराबर 30 और गुणे में क्या हो जाएगा 10, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 300। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। फिर आप इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। जैसे में देखिए कि माना क्या चीज कि 300 का कितना प्रतिशत भाई 10%, 300 का कितना प्रतिशत 10%, तो 10% हम निकालेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 30, किसका 300 का। 300 का अगर हम 10% ज्ञात करते हैं तो मेरा कितना आना चाहिए 30, तो मैंने लिखा 300 का 10%, तो जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा 100, तो अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ क्या बचा 3, 3 इंटू 10 इक्वल क्या हो जाएगा 30, ये हमारा आंसर होगा। अब देख सकते हैं कि 300 का 10% बराबर कितना आया 30, और किसी संख्या का 10% बराबर 30 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या क्या हो गया 30। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।